हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी एकदम बढ़िया। और अभी अभी आ गए हैं आन्या को छोड़ के। और 8 बज गए हैं सुबह के। तो आन्या गई स्कूल। अब फटाफट बना लेते हैं खाना खाना वाना बना के खा के फिर सारा काम करके फिर इनको भी छोड़ने जाना है 10 बजे। 10 बजे ये जाएंगे, डुग्गू मेरे स्कूल जाएंगे। और देखिए हमने ये डायमंड रिंग लिया है। ये है 15,000 की। पहले नहीं मिलती थी, पहले तो 7 या 8 हजार की मिल जाती थी, लेकिन अभी 15-15 हजार की मिलती है। तो देखिए आप लोग भी बताइएगा इसकी डिज़ाइन कैसी लग रही है। और बाबू मेरा दिलवाया है ना बाबू? आप दिलवाए हो। और कल मेरे बाबू का दिन अच्छा था। कल सुबह मैं स्कूल जा रहा था तो मेरे बाबू को कितना पैसा मिला था आपको? 10 रुपए। 10 रुपये नहीं था, वो तो 300 रुपये था। तो गाइस एक दिन मेरा मैं जा रही थी अन्या को छोड़ने। इधर टेबल पे बैठो आप, अच्छे से बैठ जाओ। अरे अरे गिरो मत, बैठ जाओ। एक दिन मैं जा रही थी अन्या को छोड़ने गाइस, तो मेरा 100 रुपये खो गया था। और फिर 2 दिन पहले हम लोग गए थे मंडी, तो सब्जी वब्जी लेके फिर 500 लेके गए थे, उसमें से 200 बचा था। तो अन्या के पापा बोले कि ये 200 मुझे दे दो, कुछ काम है। तो मैं बोली कि ले लीजिए। तो मैंने उनको दे दिया 200, और वो अपने चड्ढा में डाले और लग रहा है कि अंदर नहीं गया, बाहर गिर गया। तो 100 और 200, ये 300 हमारा खोया हुआ था। तो कल मैं बाबू को छोड़ने जा रही थी तो ऐसे रोड पे पड़ा हुआ दिखा, तो मैं बोली, पहले तो मुझे लगा कि नकली वाला है, नहीं चला एकदम जैसे लगता है कि एकदम ओरिजिनल वाला है। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं मुड़ के देखी तो मैं बोली कि नहीं असली वाला है। तो मैं बोली बाबू पैसा गिरा है। तो बाबू बोला ले ले, हम के हाँ जाओ उठा लो। तो फिर ले लिया, अच्छे से बैठ जाओ बेटा। फिर ले लिया, लेके स्कूल गया। तो मैं बोली अभी स्कूल में बोल देगा सबको, तो सब लोग बोलेंगे कि मेरा है मेरा है, मतलब नहीं रहता है जिसका वो भी बोल देता है। तो मैं मना करी, मैं बोली कि बोलना मत और पैसा दे दो मुझे। और मुझे लगा कि मैं वापस आऊँगी तो अगर किसी का होगा या तो किसी ने देखा होगा उठाते हुए तो उनको मतलब लगेगा कि हाँ इन्होंने लिया है तो मांग लेते हैं। तो फिर मैं बाबू से पैसा वापस लेके आई। बोला नहीं मैं आऊँगा तब दूंगा। मैं बोली नहीं दे दो, नहीं यहाँ पे सब लोग ले लेंगे। तो फिर मैं क्या कहते हैं वापस लेके आई, और आते टाइम मैं देख ही रही हूँ कि कोई देखेगा बोलेगा तो दे देंगे, हाथ में ही पैसा लिया हुआ था। तो फिर मैं आई तो कोई नहीं दिखा। फिर मैं दोपहर में भी जा रही थी जब अन्या को लेने 1 बजे, तो फिर मैं पैसा लेके ही गई। मैं बोली कि शायद फिर कोई बोल देगा कि हाँ ये पैसा मेरा है, किसी ने देखा होगा या तो किसी का रहा होगा, कोई देखने के लिए आया होगा। तो फिर क्या कहते हैं, फिर मैं वापस फिर 1 बजे गई, तो फिर मैं पैसा लेके ही गई। पर किसी ने कुछ बोला नहीं, तो मैं सोची कि चलो जाने दो। हमारा 300 गया था तो वही 300 हमारा वापस आया है। हमारा तो 2 बार में गया है और हमको एक साथ में मिल गया। तो जब भी हमारा पैसा खोया है तो हमने कुछ अफसोस नहीं किया है। हम ये सोचते हैं कि चलो शायद किसी को हमसे ज़्यादा ज़रूरत रही होगी, इसलिए क्या कहते हैं चला गया। जिसके नसीब में था, जिसको ज़रूरत रहा होगा उसके पास गया है। तो अभी कल हमको इतना ज़रूरत था कि हम क्या बताएं। जैसे मेरा पैसा किसी के काम आया होगा, ऐसे दूसरे का पैसा भी हमारे काम आया। क्योंकि कल हमारे घर पे पैसा ख़त्म हो गया था और मिलने वाला था लेकिन मिला नहीं था कल। तो क्या कहते हैं ऐसे टाइम पे मिला है कि क्या बताएं। सारा काम ही हो गया हम लोग का ना बाबू। एकदम अच्छे टाइम पे पैसा मिला है ना। आज भी पैसा गिरा? नहीं अब नहीं, अब नहीं गिरा रहेगा। और फिर जब अपना खोएगा ना तो फिर थोड़ा थोड़ा करके खोएगा तो फिर एक साथ में मिल जाएगा ना। नहीं, आज ही खोया है। अब नहीं खोया है, अब तो जितना खोया था उतना मिल गया हम लोगों का ना। हाँ 300 खोया था, 300 मिल गया। तो कभी भी कुछ भी मतलब खो जाए तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि अरे मेरा इतना चला गया, या तो किसी को मारो पीटो या तो गाली दो या तो कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस ये सोच लो कि चलो शायद हमसे ज़्यादा ज़रूरत उस इंसान को रहा होगा जिसके पास हमारा पैसा गया और हम किसी के काम आए। हमारा तो पैसा भी खो जाता है, 2-2 3-3 बार हमारा सोने का झुमका भी टूट टूट के निकल गया, खो जाता है। एक बार पहली बार जब मेरा झुमका खोया हुआ था तो मैं अपने बुआ के घर पे गई थी शादी में। तो वहाँ पे ठंडी में शादी था, तो मेरी मम्मी का एक सॉक्स मोजा, एक सॉक्स खो गया था। तो वो उसके लिए इतना अफसोस कर रही थी कि हाय रे इतना महंगा मोजा ले रहे, हमारा मोजा हेराई गया।
50 रुपए का मेरा मोजा था, मेरा मोजा खो गया। और मेरा 3 तोड़ का झुमका था, तो 1 तोड़ पूरा गिर गया था, निकल के गिर गया था। और मैं सोची कि चलो जाने दो, गिर गया तो गिर गया, क्या करना है। तो उसके लिए ज़्यादा अफसोस भी करके तो मिलने वाला नहीं है। और अन्य के पापा भी कुछ नहीं बोले कि चलो ठीक है जाने दो, खो गया तो खो गया, क्या करोगे, अपने बस में थोड़ी ना है, कोई जानबूझ के थोड़ी खोएगा। तो वही कह रहे हैं कि मतलब कभी भी कुछ नहीं लगता है। और वो मतलब अन्य के पापा ऐसे हैं कि कुछ बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि कोई जानबूझ के नहीं करता है। हटो तो बैठ जाओ टेबल पे। कोई जानबूझ के नहीं करता है, वो जो होना रहता है तो होता ही है। तो चलिए ठीक है गाइस, बहुत हो गई बातें, चलते हैं फटाफट बनाते हैं खाना। और आप सबको कैसी लगी हमारी राय ये बताइएगा। किसी का भी पैसा या तो कोई भी सामान खो जाए तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे ज़्यादा ज़रूरत किसी और को रहती होगी। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कुछ हो जाए तो उसको मतलब कुछ गलत ना सोचो, ये सोचो कि हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आज नहीं तो कल हमारा अच्छा ही होगा। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलते हैं फटाफट बना लेते हैं खाना, नहीं तो अभी आ जाएंगे अन्य के पापा लोग। और थोड़ा हमको इसी चीज़ में ज़्यादा टाइम लग जाता है, और हमने 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाला है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।